हे गाइस, आज पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं रॉस सर्विस के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको रॉस सर्विस के ऊपर पहला प्रोग्राम बनाने वाला हूँ उसका जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें मैं करने क्या वाला हूँ तो जस्ट देखो, हमारे पास एक कोई एरे है, मतलब कोई भी एरे, मतलब जैसे मेरी एरे है, ये एक नंबर 23, दूसरा नंबर है 32, थर्ड नंबर है 34। अब ये तीनों नंबर जो मैंने भेजे हैं, मतलब मैं नंबर कितने भी भेज सकता हूँ, 2 3 4 5 6। जस्ट मैं अभी तो 3 नंबर का बना रहा हूँ। अब ये हो सकते 4 5 6 भी हो सकते हैं। तो वो सारे नंबर जितने मैं भेजे हैं उनको चेक करेगा कौन? सर्वर चेक करेगा। क्लाइंट भेजेगा रिक्वेस्ट ये 3 नंबर 4 नंबर, और सर्वर उन सारे नंबर को चेक करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा कि ये नंबर क्या है, प्राइम है या नहीं। जस्ट बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको बनाने की आज कोशिश करेंगे। तो इसको बनाने के पहले जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन बना मैंने दिया था। इसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो उसको पहले हम करते हैं। और जस्ट कुछ नहीं हमें नया करना है, और कुछ हमें नया करना नहीं है। तो जस्ट सिंपल हमने किया। सबसे पहले आपको पैकेज बनाना होगा। तो पैकेज बनाना मैं जस्ट आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, और आज की वीडियो में एक बार और देखो। सबसे पहले मैं क्या किया, सी डी राहुल वर्क स्पेस, तो उस वर्क स्पेस के अंदर गया। मैंने सी डी एस आर सी किया, तो उस सोर्स के अंदर गया। अब मैं यहाँ पे अपना एक पैकेज बनाऊंगा। कुछ नाम को बना सकता हूँ मैंने, जैसे कि सर्विस ट्यूटोरियल के ऊपर बनाया, क्योंकि मैं इस ऊपर बहुत सारे लेक्चर बना सकता हूँ। तो कैट कैन क्रिएट और पैकेज लिखूंगा। इसके बाद मुझे जो पैकेज का नाम रखना है, मैं यहाँ पे पैकेज का नाम रखा है सर्विस ट्यूटोरियल। इसके बाद डिपेंडेंसी ऐड करनी है, रॉस सीपीपी, रॉस पाई और एच टी डी मैसेज नाम की मैं 3 डिपेंडेंसी ऐड की। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसे हमने क्या बनाया, पैकेज बन के तैयार होगा। जस्ट जैसे मेरा पैकेज बन जाएगा तो देख सकते हैं इस टाइप के कुछ पैकेज बनेगा। यहाँ पे 2 फाइल नहीं होंगी। कौन कौन से? स्क्रिप्ट नाम की फाइल नहीं होगी और एसआरबी नाम की नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे न्यू फोल्डर में क्लिक करना है और स्क्रिप्ट फोल्डर बनाना है और एसआरबी फोल्डर बना लेना। जस्ट इतना बनने के बाद आपको इसके बाद स्टेप है, आपको एसआरबी फोल्डर के लिए क्या करना है, राइट टैप करेंगे, ओपन विद अदर एप्लीकेशन में करेंगे और विजुअल स्टूडियो आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप जैसे ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ आएगा एसआरबी। इसमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी फाइल का नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम ऑलरेडी रखा है प्राइम डॉट। प्राइम के बाद मैंने बोला था जब आपको पिछली वीडियो में कि आपको एक्सटेंशन लगाना है डॉट एस आर वी, मैं डॉट एस आर वी एक्सटेंशन लगाया। अब मैंने आपको इससे पहले जस्ट मैंने बताया कि मुझे करना क्या था, एक एरे भेजनी थी। क्या भेजनी थी? एक एरे भेजनी थी। और एरे क्या करेगा, एरे भेजने के बाद जो जो एरे गई है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। मैंने एक एरे भेज, एरे में बहुत सारी वैल्यू जा सकती हैं। सर्वर उसको क्लाइंट भेजेगा इसको, और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब जो रिस्पॉन्ड करेगा बताएगा प्राइम है या नहीं है। तो वो क्या है, आपके जो नंबर जा रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू जा रही है, और रिस्पॉन्ड में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ रही है। तो मैंने यहाँ पे बनाया int 32 और एरे बनाया। मैंने इससे पहले एरे बनाने बता चुका हूँ आपको मैसेज वाली वीडियो में। फिर इसके बाद लिखा उसका वेरिएबल नाम दिया मैंने ए, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब आप सर्विस क्लाइंट पे काम करेंगे तो यहाँ पे ये क्या यूज करेंगे, आपको हाइपन का यूज करना होगा। तो ये मैंने 3 हाइपन का यूज करना होगा जब सर्विस क्लाइंट पे काम करेंगे, एक्शन फाइल पे काम करेंगे। और इसके बाद मैंने स्ट्रिंग टाइप की मुझे वैल्यू लेनी है, क्योंकि जब इंटीजर भी जो एरे जा रहा है इंटीजर टाइप का जा रहा है तो रिस्पॉन्ड में भी एरे ही आएगा। तो स्ट्रिंग टाइप का मैंने एरे लिया और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया पी। जस्ट इतना करने के बाद आपको कंट्रोल एस दबाना है। जैसे ये हो जाएगा इसके बाद आपको कहाँ जाना, वापसी आ जाना है। वापसी आए अपने फोल्डर के अंदर, आपको सीमेक लिस्ट में जाना है। सीमेक लिस्ट में जाने के बाद मैं जस्ट चेंजेस करने आपको सिखाए थे, फिर से सीखिएगा। यहाँ पे आपको कहाँ पे, लाइन नंबर 13 के बाद आपको लाइन नंबर 14 में, मतलब यहाँ पे HTMSG लिखा होगा, जस्ट उसके नीचे लिख देना है GENMSG, जैन मैसेज, जो होता है किसके लिए, जनरेट मैसेज करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर कहीं लिखा होगा जनरेट मैसेज इन द SRV फोल्डर, इसके लिए जहाँ लिखा होगा उसके जस्ट नीचे यहाँ पे हैज लगा होगा। जैसे कि मैसेज फाइल में पिछली बार बताया था, तो यहाँ पे हैज हटाना होगा, अनकमेंट करना होगा। इसको अनकमेंट, यहाँ पे अनकमेंट होगा, कमेंट होगा, उसको अनकमेंट करना होगा। यहाँ पे 2 फाइलें होंगी, जैसे यहाँ पे message1.msg है, वहाँ पे यहाँ पे होगा service1.srv फाइल होगी, उसको डिलीट मार देना है दोनों फाइलों को। यहाँ पे अपनी फाइल जो मैंने अभी जैसे नाम रखा था prime.srv, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने prime.srv, तो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा। और मैंने जैसे ऐड की, इसको अनकमेंट करना होगा अगली लाइन को, और इसके बाद यहाँ पर जनरेट एडेड मैसेज
एंड सर्विस विद एनी डिपेंडेंसी लिस्टेड है, और यहाँ पे एनी डिपेंडेंसी लिखना होगा। तो इनको भी चारों लाइन को अनकमेंट करना होगा। कौन कौन सी लाइन? 71, 72, 73, 74। जब इतना हो जाएगा तो आपको अगला स्टेप क्या फॉलो करना है? वापसी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना अगला स्टेप मैंने सी डी एस आर सी में था, एस आर सी फोल्डर में था, सी डॉट डॉट किया, पिछले फोल्डर में पहुंचा। उसके बाद कैट कैन मेक करना होगा। जैसे ये कैट कैन मेक करूंगा तो देखिए ये मेरा ये कैट कैन मेक हुआ, और मुझे देखिए एस आर वी की जो मैंने फाइल है वो जनरेट हो गई। तो आपको कहाँ जाना है? वर्क स्पेस में जाना है, डेवल में जाना है। डेवल में जाने के बाद कहाँ जाते थे? इंक्लूड में जाते। देखो ये सर्विस ट्यूटोरियल जो मैंने पैकेज बनाया वो पैकेज आ गया, और उसके बाद देखो ये यहाँ प्राइम नाम की मैंने फाइल बनाई थी, प्राइम डॉट एस आर वी। तो यहाँ पर 3 फाइलें बनेगी, प्राइम, प्राइम रिक्वेस्ट और प्राइम रिस्पॉन्स। ये 4 चीज बनने के बाद ये हमारा ये सक्सेसफुली बन पा रहा है। ये तीनों फाइलें इंक्लूड के अंदर हैं तो आपका सही लिखा गया है, अगर नहीं है तो गलत है। आप ये वेरीफाई खुद से कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ हो जाएंगी, आपको स्क्रिप्ट फोल्डर बनाना था, मैंने बोला था स्क्रिप्ट फोल्डर बनाएंगे, और ओपन विद अदर एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्लाइंट और सर्वर बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे प्राइम 1 मेरा क्लाइंट है, प्राइम 2 जो मैंने नोड बनाया है वो मेरा क्या है? ये आपका सर्वर है। क्लाइंट 1 कौन है? क्लाइंट है प्राइम 1, और सर्वर कौन है? प्राइम 2। अब प्राइम 1 से एक एक लाइन तो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहली है प्राइम सर्विस क्लाइंट सर्वर पे, तो बहुत डिटेल में समझना होगा। तो पहली लाइन का मतलब पहले जैसे एज यूजुअल जैसे लिखता था, हैज डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3। इसका मतलब होता है पाइथन 3 का इन्वायरमेंट सेटअप करना। इसके बाद लिखता हूँ इंपोर्ट रॉसपाई पैकेज को इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे फ्रॉम किससे? किस पैकेज से? पैकेज नेम लिखना होता है। तो पैकेज नेम मैंने यहाँ पर क्या रखा था? सर्विस ट्यूटोरियल। किससे? पैकेज सर्विस ट्यूटोरियल से। अब मेरे फोल्डर का नेम मैंने बताया था इंक्लूड के अंदर गया था, मैंने पैकेज नेम लिखा था। उसके बाद पैकेज नेम के बाद आपको मिलते थे चीज़ें। मैं आपको फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंक्लूड में गए, यहाँ पर पैकेज नेम मिलता था, इसके बाद ये 3 फाइल मिलती थी। तो यहाँ पर इस पैकेज नेम को डालने के बाद .srv, क्योंकि SRV फोल्डर से ये चीज़ें जनरेट हुई थी। फिर इंपोर्ट करेंगे किसको? हमने प्राइम जो हमारी 3 फाइलें जनरेट हुई थी, प्राइम.h हुई थी, तो प्राइम को इंपोर्ट करेंगे। फिर प्राइम रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत होगी, और नेक्स्ट होगा प्राइम रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करेंगे। बस इसी तरह से 3 बनाने, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग लाइन में भी लिख दिया। अब इंपोर्ट SYS है, ये सिस्टम से चीज़ें लेने के लिए है, इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर रहे, ऐसा कोई फिक्स नहीं, इसका बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। अब आते हैं मेन, यहाँ पे हमें कोड समझना है। देखो मैंने यहाँ पे इफ नेम और यहाँ पे फंक्शन बना दिया। ये चाहे तो आप फंक्शन से कॉल भी करा सकते हैं, जस्ट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप ऐसा ही करें जैसे मैं पहले कोड बनवाता रहा हूँ, ऐसे भी आप कोड बना सकते हैं। अगर आपको फिर से वैसे ही चाहिए तो मैं वैसे ही पैटर्न को फॉलो कर दूंगा। अब देखो इफ नेम, इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, यदि मेन के बराबर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें चालू होंगी, अगर नहीं हो रहा तो नहीं चालू होंगी। आप फंक्शन से भी कॉल कराएंगे और ये सारी चीज़ करा सकते थे। अब ये है प्राइम रिक्वेस्ट। अब देखो मैंने क्या बनाया था, प्राइम नाम की फाइल बनाई थी, प्राइम नाम की फाइल SRV से बनाई थी, और 3 फाइलें जनरेट हुई थी, प्राइम रिक्वेस्ट, प्राइम रिस्पॉन्स। प्राइम रिक्वेस्ट क्यों लिखा गया? क्योंकि क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा था इंटीजर 32। ये एक्चुअली रिक्वेस्ट वाली चीज़ें, ये रिस्पॉन्स वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ से ये कौन सी चीज़ों को यूज होगा? इसका यूज होगा, याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये प्राइम रिक्वेस्ट में वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को इसको एक्सेस कर सकते हैं। किसको? A इन 32 जो है इंटीजर टाइप का, ये A, इससे सहायता से इसमें डेटा डालेंगे। तो याद रखना, तो ये क्या है? प्राइम रिक्वेस्ट को मैंने फंक्शन बनाया। जब ये फंक्शन बन जाएगा तो एक्चुअली मैं इस इंटीजर टाइप 32 एरे टाइप की वैल्यू तो भेज सकता हूँ, और .a की सहायता लगा के वेरिएबल की सहायता से, मतलब सिंपल सी बात है, मैं 3 वैल्यू 4 जितनी वैल्यू मुझे देनी है एरे में एरे दूंगा, .a लगाऊंगा तो एक्चुअली उसमें वैल्यू जाएंगी। पहले तो मैंने क्या किया, ये प्राइम रिक्वेस्ट किया, एक फंक्शन बनाया, अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। पहले में जैसे मैंने पहले स्टोर करता था, मैंने बताया था कस्टम नाम का मैं std मैसेज बनाता था, फिर उसमें फ्लोट इंपोर्ट कर देता था, कस्टम मैसेज बनाता था, और फिर उसको मैं फंक्शन बनाता था, फिर उसके वेरिएबल को डॉट लगा के वेरिएबल का नाम लिखता था, और एक्चुअली हम डेटा को उसमें डाल पा रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने प्राइम रिक्वेस्ट किया, अब वैल नाम का वेरिएबल में इसको मैंने दे दिया। अब मैं इसी .a लगा के एक्चुअली इसमें वैल्यू डाल सकता हूँ। तो
अब मैंने 3 वैल्यू यूजर से ले ली। देखो इनपुट फंक्शन है, इंटर मैंने लिखा इंटर द फर्स्ट नंबर, इनपुट फंक्शन इंटर द सेकंड नंबर, इंटर द थर्ड नंबर। अब मैंने इससे पहले बताया था तो ये बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन से वैल्यू किस टाइप की थी, स्ट्रिंग टाइप की, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर इसको वैल 1 में स्टोर किया, पहले वाले को दूसरे वाले वैल 2 में, तीसरे वाले को वैल 3 में। अब मैंने ये क्या है, एरे है, तो एरे के लिए मैं बताया था इस टाइप में एरे ये साइन लगाएंगे और वैल 1 वैल 2 वैल 3 ये एरे में स्टोर हो गई। अब मैंने कहा था ये वेरिएबल नेम था वैल डॉट ए, अब ये वैल डॉट ए दिया और इसकी सहायता से अब एक्चुअली ये प्राइमरी रिक्वेस्ट में ये सारी वैल्यू जा चुकी हैं। अब ये वैल्यू जाएंगी, ये तीनों वैल्यू जाएंगी किसके पास, सर्वर के पास, और सर्वर उसके बेसिस पे जो वैल्यू गई है उसके बेसिस पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करेगा। अब ये मैंने मैसेज जैसे प्रिंट कराने के लिए दिया है, आप इसका यूज करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। जस्ट मैंने लिखा है गोइंग टू चेक दी नंबर ऑफ प्राइम और नॉट, यदि आपको मन है तो ये चेक कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, इट्स जस्ट नॉट। अब यहाँ पे मैंने बोला था रॉस्पाई डॉट वेट फॉर सर्विस, मैंने इससे पहले बताया था ये क्या है, उस मैंने लिखा रॉस्पाई डॉट वेट फॉर सर्विस, एक था सर्विस और दूसरा क्या था, क्या टाइम आउट, ये इतने टाइम आउट के लिए वेट कराना चाहें और ये नहीं देंगे तो ये हमेशा के लिए वेट करेगा, तो यहाँ पर रॉस्पाई डॉट वेट फॉर सर्विस। अब कौन सी सर्विस के लिए वेट करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं जो सर्वर में जो नाम रखूंगा उस सर्विस पे क्या है, उस सर्विस के लिए वेट करेगा। तो मैं सर्वर में नाम रखा है जिस सर्विस को मैंने बनाया जिसके लिए वेट कराएंगे, ये कनेक्ट होगा, ये हमारा जो क्लाइंट नोड है जिससे कनेक्ट होगा, तो उस नोड को मैंने क्या नाम रखा था, प्राइम चेकिंग, और ये उसी के लिए वेट करेगा, तो यहाँ पे प्राइम चेकिंग, इसलिए दोनों जगह पर मैं देखो रॉस्पाई डॉट सर्विस में और यहाँ पे बिल्कुल सेम रखा। जैसे रॉस्पाई डॉट पब्लिशर लिखते थे ना, तो वहाँ पे मैं टॉपिक नेम लिखता था, बस यही है सर्विस नेम, ये सर्विस नेम होगा, ये सर्विस नेम है। अब ये उसी सर्विस नेम के लिए वेट करेगा, तो ये प्राइम चेकिंग उसी सर्विस का नेम है, उस सर्विस के लिए वेट कर रहा है। और ये सर्विस प्रॉक्सी क्या होती थी मैंने बताया था, उसको कनेक्ट करने के लिए, जिससे हम काम कराना चाहते हैं, जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, जस्ट यही मैंने किया, वेट फॉर सर्विस, यहाँ पे हुआ वेट कर रहा है। अब यहाँ पे रॉस्पाई मैंने लिखा रॉस्पाई डॉट पब्लिशर लिखते थे, मैंने क्या लिखा था, पैकेज का नेम लिखते थे, सॉरी टॉपिक का नेम लिखते थे, और क्या कहते थे, मैसेज टाइप किस टाइप के डेटा को पब्लिश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो किस टाइप के डेटा को हमने भेजा है, एक्चुअली किस टाइप के डेटा को वहाँ पब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ पर किस टाइप के डेटा को भेजा है, जस्ट मैंने यहाँ पे प्राइम चेकिंग अंडरस्कोर चेकिंग लिखा, मैंने जो अपना मतलब सर्विस नेम लिखा और किस टाइप के डेटा को भेजा है, प्राइम टाइप के डेटा को भेजा है, ठीक है। अब ये रॉस्पाई डॉट सर्विस में और इसको एक क्लाइंट एचटीएमएल में स्टोर कर लिया, मैंने वहाँ भी ये करता था, और उसके बाद पब डॉट पब्लिश करता था, मैं पब नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था, और पब वन नाम के वेरिएबल डॉट पब्लिश, तो उसके साथ होता था डेटा पब्लिश हो जाता था। अब ये सारी चीज हुई, हम किसके लिए वेट करें, क्योंकि यहाँ पे डेटा रॉस्पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी से कनेक्ट हुआ और सर्विस प्रॉक्सी कनेक्ट होने में कुछ डेटा आएगा। अब जब डेटा आएगा उस डेटा को मैं मतलब रिस्पॉन्स आएगा, तो ये लैंग्वेज एचटीएमएल फंक्शन में आएगा वो रिस्पॉन्स। अब उसको आएगा डेटा, उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये क्या है, वैल, ये इसलिए वैल का यूज करते हैं, वो जो डेटा आया है उसको मैंने एक रेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब रेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसको मैंने प्रिंट करा दिया, जस्ट इतना सिंपल है। मतलब देखो मैंने कुछ भी भेजा, मैं रिक्वेस्ट किया, अब वो रिक्वेस्ट किया, डेटा गया है सर्वर के पास, मतलब सिंपल से मान लो, ये मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, सर्वर के पास, ये सर्वर के पास यहाँ पे क्लाइंट है और ये सर्वर के पास गया। अब सर्वर से जब रिस्पॉन्ड आएगा, इस सर्वर से रिस्पॉन्ड आया है, उसको अब हम प्रिंट करा सकते हैं, उसको मैंने वही चीज़ को मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है एक वेरिएबल में। ये जो मैंने फंक्शन ये यहाँ पे आएगा, उस वैल्यू, जैसे मैं डॉट ए से जो वैल्यू भेजी थी वहाँ पे डॉट ये यहाँ पर आता है प्राइम स्ट्रिंग पी नाम से, ये वैल्यू आएगी। जस्ट इतना सिंपल है, अब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको आपको समझने की कोशिश करना है, और जस्ट इसको मैंने प्रिंट करा दिया है, ठीक है ना। अभी इसको मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं क्या किया, जस्ट इतना होने के बाद अब मैं बनाऊंगा सर्वर के लिए क्लिए की 3 लाइनें वही हैं, जस्ट मैं कुछ नया नहीं किया है। अब यहाँ पे वही है, तो देखो मैंने जैसे पुरानी तरह से क्या किया, टैब क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन, यहाँ पे ट्राई, ये फंक्शन है क्लाइंट नाम से लिखा और ये फंक्शन कॉल हुआ रॉस्पाई डॉट इनिट नोड, मैंने फंक्शन नाम को इनिट नोड क्या है, इनिशियलाइज नोड है, यहाँ पे मैंने नोड का नाम कुछ भी रख दिया, एक्स वाई एक्स, एक्स वाई जेड, तुम जो कुछ नाम रखना चाहो रख सकोगे। एनोनिमस इक्वल टू ट्रू, पूरे सिस्टम में उन नोड को ट्रू कर क्या है, यूनिक बनाने के लिए। अब है SER रॉस्पाई डॉट सर्विस, ये क्या है, रॉस्पाई डॉट सर्विस। एक्चुअली अब ये सर्विस सर्वर है जो अपना सर्वर था, जस्ट आपको समझना है, मैं आपको वही समझाऊँ कि रॉस्पाई डॉट ये सर्वर है, इसका नाम मैंने क्या रखा, यही नाम रखा हुआ है, प्राइम चेकिंग नाम रखा हुआ है।
और प्राइम चेकिंग का मैं यहाँ पे यूज कर रहा था, उसी के लिए क्या है, उस पे सर्विस प्रॉक्सी लग रही थी, उससे कनेक्ट हो रहा था, उसी के लिए ये lostbyte.wait सर्विस वेट फॉर सर्विस से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, प्राइम चेकिंग से क्या हुआ, उस सर्वर को हमने क्रिएट कर दिया है। अब ये सर्वर क्रिएट हो गया है, अब उस पर रिस्पॉन्ड वेट करेगा क्लाइंट, मतलब रिक्वेस्ट लगाएगा और उस पर वेट करेगा। मतलब देखो जैसे मैंने आपको समझाया था, फिर से आपको समझने की कोशिश करनी है, अगर नहीं भी आ रहा है तो क्या है, ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट लगाई थी किस पे, मैंने प्राइम चेकिंग नाम का ये सर्वर बना लिया है, ये इसने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट लगाई, ये रिक्वेस्ट लग गई, किससे, सर्विस प्रॉक्सी से कनेक्ट हो गए। अब यदि नहीं रिक्वेस्ट लगाने पर ये वेट फॉर सर्विस चल रही, तो वेट फॉर सर्विस वेट करेगी, और ये सर्विस की क्या है, ये कनेक्ट होने के लिए सर्विस प्रॉक्सी कनेक्ट हो गई। अब जब तक ये रिस्पॉन्ड नहीं आया वेट करता रहेगा, ये मैं टाइम आउट लगा दूंगा तो उस टाइम तक वेट करेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा, और ये रिस्पॉन्स जब तक नहीं करता। ठीक है, अब आपको इतने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी बताइए, मैं हेल्प करूँगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे वहाँ पे कस्टम मैसेज में लिखते थे, जो हम मैसेज लेते थे, मैसेज फाइल का नाम देते थे और फिर उसको यहाँ पे लिख देते थे, जैसे एसटीडी मैसेज करते थे और .msg, फिर इम्पोर्ट करते थे प्लॉट 32, तो उसको प्लॉट को यहाँ पे लिखते थे, वैसे ही जो हमारी फाइल का नेम है यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, जस्ट सिंपल को रिलेट करना, को रिलेट। इसके बाद मैं कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है कॉल हो गया है, और यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, ये है रेडी टू चेक इफ अ पर्टिकुलर नंबर, ये मैसेज आया और यहाँ पे ये कॉल हो चुका है। अब देखो ये कॉल बैक हो चुका है, तो रिक्वेस्ट, अब वो जो वैल्यू आई है उन सारी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो अब ये जो मैंने तीन वैल्यू भेजी थी वहाँ से, तो मैंने %d लगाया। लॉगिन इन्फो का मतलब आपको पता होगा, lostbyte.login info की प्रिंट और लॉगिन इन्फो में क्या, ये कुछ टाइमिंग और चीज़ों को देता है, और प्रिंट लिखेंगे तो सिंपल कुछ नहीं आता है। अब देखो %d request.a0 मतलब एक्सेस क्या है, ये एरे है, तो a0 से पहली वैल्यू आएगी, a.a1 के लिए देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम a0 से ही एक्सेस होगा, तो a0 में 1 पहला, a1 में दूसरा, a2 में तीसरा, और ये सीरीज मैंने को चेक कर ली। अब मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, अब ये मैं बताता हूँ, इसका समझाता हूँ लॉजिक। देखो हमने तीन वैल्यू भेजी थी, मतलब 23, 34, 32 और 34। अब ये सारी तीनों वैल्यू गई हैं, सिंपल सा समझना, तीनों वैल्यू गई हैं। अब तीनों वैल्यू गई तो पहले हम किस वैल्यू को, एक जो वैल्यू यदि चेक हो रही, तो मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट जो है, मेरी स्ट्रिंग टाइप का एरे है, जिसमें मतलब स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब अभी यहाँ पे ये मान लीजिए खाली है, जस्ट स्ट्रिंग बिल्कुल खाली है। अब जब मैंने पहले वाले को इसको एक्सेस किया 23 एरे का, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा वाई आई इक्वल टू 0, मतलब 0 है पहले, तो आई 0 मतलब पहले 0 लेंथ, 0 मतलब लेंथ। अब क्या है, जो एरे की लेंथ निकालेंगे तो ये एरे की लेंथ है, इसमें ये लेंथ है 3, इसकी मान लीजिए लेंथ कितनी है 3, लेंथ है इसकी 3। अब 0 क्या 3 के बराबर है, मैंने आई जो है वाइल आई 0 इक्वल टू 3 नहीं है, तो आप लूप के अंदर चले जाएंगे। अब नम में कौन सी वैल्यू आ गई, पहले रिक्वेस्ट डॉट ए आई, ये मतलब कौन सी वैल्यू आ गई, नम नाम के वेरिएबल में आपकी वैल्यू आ गई है कि कौन सी 23 आ गई। अब इसको क्या इच प्राइम, ये जो मैंने वैल्यू भेजी इच प्राइम इक्वल टू क्या कर दिया, अब मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया वो ट्रू कर दिया। अब क्या है जे इक्वल टू, मैंने 2 से, कहाँ से, मतलब 2 से प्राइम के लिए चेक करें, 2 से लेके और उस नंबर तक चेक करते, जस्ट सिंपल मैंने लॉजिक किया, उस नंबर तक यदि वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या कर देते थे, आपको पहले देखना जे नम से छोटा होना चाहिए, मतलब नम से छोटा है, देन आगे कंडीशन लगानी, पहले तो वो दो और दो, अगला नंबर 2 ही है तो फिर बराबर होगा, नहीं है तो यहाँ पर 2 लेस देन 23 है, बस सही है, तो मुझे क्या करना है, अब 2 से डिवाइड करना है। अगर वो 0 आ रहा है तो नंबर का क्या कर दे, इस प्राइम में फॉल्स कर दे, मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके बाद 3, 4 ऐसे ही मैंने जे इक्वल टू J+1, अगर ये किसी भी तरह से ये बात फॉल्स हो जाता है तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं होता प्राइम फॉल्स तो ये ट्रू रहेगा, तो ये प्राइम है। मतलब ये 23 गया, उसने चेक किया तो 2, फिर 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही 1 बाई 1 चेक होता रहेगा। अगर किसी भी तरह से ये 23 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 22 तक चेक करेगा, किसी भी नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा तो वो इस प्राइम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो वो नंबर क्या बता देंगे, ये नंबर हमारा क्या है, ये नॉट प्राइम है, उसको अपेंड कर देंगे रिजल्ट मतलब इसके साथ। तो हमने 23 तक गया चेक करने, 2, 3, 4, 22 तक चेक किया, किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर क्या हुआ, इस प्राइम हमारा क्या बना रहा,
क्या बना रहा, ट्रू ही बना रहा। तो इफ इज प्राइम मतलब इफ ट्रू है तो क्या है, रिजल्ट के साथ में अपेंड कर देंगे प्राइम को। मैंने यहाँ पे प्राइम को अपेंड कर दिया। अब रिजल्ट में पहले क्या था, एम्प्टी थी, अब रिजल्ट में क्या आ गया, प्राइम आ गया। इसी तरह से अब अगला नंबर जाएगा 32 चेक होगा, तो 32 चेक करने गए तो यह आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 से आई की वैल्यू 1 हो गई थी। अब 1 क्या 3 के बराबर नहीं है, जैसे 3 के बराबर नहीं है नंबर क्या आ गया, 32 आ गया। एच प्राइम इक्वल टू 2, जे से 2 डिवाइड किया, जे 2 या 32 से लेस देन है, यस है। आप 32 डिवाइड बाई 2 यदि 0 हो रहा है तो हाँ हो रहा है, तो एच प्राइम क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, और चेक कर ये जो बार बार चेक करता रहेगा वैसी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया। इसके बाद क्या है, इस प्राइम इस क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स है, तो नॉट प्राइम अपेंड हो गया। और यही एक एक करते क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। वहां पे मैंने नीचे एक लूप लगाया है i+1, आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 से 1 हुई थी, अब 2 हो गई। अब 2 में ऐसे ही चेक करेंगे, फिर 34 भी ऐसा ही आएगा, फॉल्स आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फॉल्स आएगा। फिर इसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, आई की 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 3 नॉट इक्वल टू 3 मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और हमारा आउटपुट मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब ये चीज़ हो गई तो हमारे ये सारी चीज़ रिजल्ट किस पे स्टोर हुआ, मेरा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो यही चीज़ मैंने रिटर्न कर दी किसमें, प्राइम रिस्पॉन्स नाम से चीज़ से। मैंने यहाँ पे लिया था तीसरी फाइल, वो प्राइम रिक्वेस्ट वहाँ से रिक्वेस्ट लगा रही थी, ये यहाँ प्राइम रिस्पॉन्स से उस वैल्यू को मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न हुई, और यहाँ पे जो आया था वैल आया था ना, लाइक दिस एसटीआर के, यही है रिटर्न वैल्यू के साथ जो रिजल्ट आया था। तो ये रिजल्ट आया और ऐसे में मैंने किया और प्रिंट करा दिया। जस्ट मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ बहुत अच्छे से, कोशिश की है। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने की और कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हमने इसके बाद जब जैसा ये कर दिया तो मुझे सबसे पहले क्या करना होता था, मैंने आपको समझाया था सोर्स टेबल सेटअप करना होता था। मैंने सोर्स टेबल सेटअप किया, इसके बाद मुझे क्या करना था, मैंने नाम लिखा रॉस रन, मैंने अपने पैकेज का नेम क्या लिखना होता था, पैकेज नेम। इसके बाद मैंने फाइल का नाम लिखा prime1.py। जैसे मैंने किया तो मुझे फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने फर्स्ट नंबर किया 23 दिया, दूसरा नंबर मांगा 32 दिया, तीसरा नंबर मांगा 34 दिया। अब मैंने ये 34 दिया, इसके पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, सोर्स टेबल सेटअप बेस्ट किया, और यहाँ पर रॉस्टन लिखा, पैकेज नेम लिखा, और इसके बाद मैंने फाइल का नेम लिखा। इसके बाद मैंने ये चेक होने के लिए मैसेज दिया था, रेडी टू चेक इफ पर्टिकुलर नंबर इज प्राइम और नॉट, ये मैसेज आ गया। अब मैं एक्चुअली चीज़ों पे काम करूँगा, ठीक है। अब स्पेन डॉट जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया, मैंने इसको नहीं समझाया, आप समझ सकती है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कि जब तक इस पर कोई बाय रिटर्न कमांड ना मिल जाए, तो जस्ट इतना समझ सकते हैं। अब मैं इसके लिए नहीं बताया। अब मैंने जैसे यहाँ पे तीनों नंबर देने के बाद मैं इंटर दबाया, देख सकते हैं इसने बता दिया प्राइम नॉट प्राइम नॉट प्राइम, और यहाँ पे गोइंग टू चेक वाला आया, देख सकते हैं। तो जस्ट मैंने कोशिश की कि आपको इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, शायद मैंने क्लियर कर पाई होगी। अगर नहीं कर पाई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।